कहना चाहता हूं कि धर्म आज तक राजनीति से छोटा इसलिए पड़ा कि यदि राजनीति ने अपने राजनीतिकरण से देश के विभाजन किए, तो धर्म की राजनीति ने, जो धर्म करता है, धर्म में भी राजनीति होती, धर्म की राजनीति ने व्यक्ति के विभाजन कर दिए। एक व्यक्ति जब कोई धार्मिक होता है तो इतने नियमों से बांध देता है धर्म उसको कि वो खंडित हो जाता है। धर्म कहता है सेक्स ना करो, प्रेम ना करो, ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसा भोजन ना करो। वो वहां पे चोट रख देता है, और वहां पे चोट रखने से हालत ये होती है कि धार्मिक आदमी खुद ही खंड खंड हो जाता है, और जो खुद ही खंड खंड होगा वो क्या अखंडता की बात करेगा। कोई एक होता है जो उपलब्ध होता है, एक कोई ओशो क्रांति करता है, एक कोई कृष्ण क्रांति करते हैं, एक चाणक्य कोई क्रांति करता है, लेकिन उसके पीछे जो धार्मिक लोग मानने वाले खड़े होते हैं वो खंड खंड हो जाते हैं। वो एक दूसरे की बुराइयों में ज्यादा संलग्न होते हैं। आप जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो वो सब लोग किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। कोई ओशो सन्यासी हैं, कोई आशाराम बापू के हैं, कोई किसी के हैं, कोई रविशंकर के, कहीं ना कहीं संगठन से सब जुड़े हुए हैं, धार्मिक संगठनों से सब जुड़े हुए हैं। और मुझे बता दें कि आपके संगठन में राजनीतियां नहीं होती? आपके संगठन में, आपके शहर में कोई एक व्यक्ति काम करता है तो बाकी 4-10 लोग इकट्ठे होकर उसकी बुराइयां नहीं करते? तब कहां जाती है इस स्वीकार की ताकत? तब क्या हो जाता है इस स्वीकार की ताकत को? तब कौन सा कीड़ा काट जाता है? आंतरिक चर्चा जरूरी है किसी भी संगठन के ग्रो के लिए। आंतरिक चर्चा करो, शुद्धतम चर्चा करो, लेकिन दूसरे की स्वीकृति के साथ करो। मैं खुद की बात बताता हूं कि मैं ओशो के प्रेम में रहा। तो एक बार मैं दिल्ली में रहता था, तो मुझे मेरे शहर से कुछ बच्चों का संदेश आया जो मुझसे जुड़े थे। वो कहने लगे यहां ओशो धारा वालों का एक शिविर हो रहा है, तो स्वामी जी क्या उसमें जाना चाहिए? अरे मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, जाइए। बोले स्वामी जी वो तो ये बात सिखाते हैं, वो बात सिखाते हैं। तो मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना चाहिए। बोले स्वामी जी नहीं, आप आ जाओगे फिर हम चलेंगे। मैंने कहा ओके, अगर मेरे आने से तुम जाते हो तो मैं आ जाता हूं। मैं वहां गया, उस शिविर में शामिल हुआ। ये बात अलग है, मुझे ध्यान की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस शिविर का हिस्सा हुआ, उस संगठन का हिस्सा बना, उस भीड़ का हिस्सा भी हो गया। हां, अंदर कुछ ऐसी बातें चली। एक पत्रकार आए जो मुझे जानते थे और मेरे स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने मुझसे आके एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी यहां 14 दिन में परमात्मा की बात की जा रही, आप क्या है, आपका इसमें क्या दृष्टिकोण है? तो मैंने कहा देखो, 14 दिन अगर बाउंडेशन है कि 14 दिन में होना है, तो निश्चित ही मैं इसके विरोध में हूं। लेकिन 14 दिन के परमात्मा तो तुरंत पाया जा सकता है, इसमें भी कोई, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन 14 दिन के नियम के मैं विरोध में हूं। तो बोले अगर आप विरोध में हो तो आप यहां हो क्यों? हमने कहा ओशो से मेरा प्रेम है, इसलिए मैं यहां हूं। और रही बात, ये तो फिर भी शिविर है, ध्यान शिविर हो रहा है। अगर किसी वैश्या के घर पे भी लिखा होता ओशो, तो एक बार मैं वहां भी चला जाता। ये मेरा प्रेम है। लड़ाई झगड़ा हम बैठ के कर लेंगे, लेकिन संगठन के रूप में हम संगठित होने चाहिए। लेकिन सभी संगठनों में एक बड़ी बुराई हो गई, खासतौर पे धार्मिक संगठनों में एक बुराई हो गई। वहां पे गोंद का तो कोई कार्य नहीं होता, वहां पे कार्य होता है निंदा का। धर्म की सबसे बड़ी ताकत जो स्वीकार है, स्वीकार का तो कहीं उपयोग नहीं होता, लेकिन धर्म का सबसे बड़ा जो रोग है निंदा, उस निंदा का बहुत बड़ा स्वीकार होता है। मेरा मानना है कि अगर इस दुनिया को हमें बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
उसको थोड़ा सा समझ लो, टेक्निकली समझो। राजनीति कभी भी पूरे दुनिया को नहीं बदल सकती, क्योंकि राजनीति विरोध की भाषा में बात करती है, और राजनीति में जो विपक्ष होता है वो भी विरोध की भाषा में बात करता है। हम एक फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे एक हिंदुस्तान की वर्तमान की स्थिति की बात बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसके पक्ष में हूं किसके नहीं, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं। अगर मेरी बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बर्बरीन हूं, जो कमजोर है मैं उसके पक्ष में हूं क्योंकि ताकत के पक्ष में तो वो बैठते हैं जो मतलबी होते हैं, कमजोर के पक्ष में वो बैठते हैं जो साहसी होते हैं। तो मुझे अपने साहस में कोई शक नहीं है, मैं कमजोर के पक्ष में बैठ के भी काम कर सकता हूं, इसलिए मेरी बात हटा दो। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में एक भाजपा की सरकार है और वो बहुत बड़े बहुमत से आई है। मानते हैं 75% भाजपा के पक्ष में लोग हैं और 25% भाजपा के विरोध में। अब भाजपा देश का हित करने के लिए ही मान लीजिए कुछ काम करती है जो किसी का अहित भी कर सकते हैं, जो कि सदा होता है। अगर कभी भी हित की कोशिश की जाएगी तो कुछ लोगों का अहित होगा, और जिनका अहित होगा उनके लिए वो सबसे बुरी पार्टी हो जाएगी। तो मान लीजिए वो 25% तो पहले ही विपक्ष में है, उसके बाद वो जीएसटी लागू कर दी। अब जीएसटी लागू कर दी, 5% थोड़े और विरोध में हो गए, तो 25% में जो 5% और जुड़ जाएंगे, जाके 30% हो जाएंगे। फिर किसी दिन वो आएंगे और कहेंगे हम नोटबंदी करी, उसमें भी 5% लोग विरोध में हो गए, तो 30% के 5% फिर उधर बैठ जाएंगे, वो 35% हो जाएंगे। इस तरीके से फिर 40, 50, 60, 70% जिस दिन हो जाएंगे, तब तक 5-10 साल बीत जाएंगे। 5-10 साल में फिर विपक्ष की सरकार आ जाएगी। फिर विपक्ष की सरकार आएगी, वो तब सत्ता में होगी, फिर उसके साथ भी यही होगा, क्योंकि लोगों को भला करने में किसी न किसी का अहित होगा ही होगा। बिल्कुल यही धर्म में होता है। एक धर्म आया, उन्होंने कहा सपोज दैट धर्म आया कि पुराना कोई धर्म उठा के देख लो कि हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म सब सही चल रहा था, सबसे सनातन धर्म हिंदू बोलते ना, चलो मैं हिंदू मान लेता हूं, सबसे पहले हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म में बहुत से कुछ नियम कानून रहे, उसका कुछ लोग पालन नहीं करते थे। सपोज दैट शूद्र थे, शूद्र पालन नहीं करते थे, तो 5% सबसे पहले अलग निकल गए। शूद्र थे हिंदू के ही, लेकिन 5% विरोध में चले गए। उसी वक्त एक धर्म जन्मा, बौद्ध। बौद्ध ने कहा शूद्रों को भी सम्मान मिलना चाहिए, उन्होंने उसके तर्क दे दिए, 5% निकल के बौद्ध में चले गए। अब एक बौद्ध धर्म बन गया, फिर बौद्ध धर्म बन गया, फिर 2 धर्म हैं, एक हिंदू धर्म है, एक बौद्ध धर्म है, दोनों चल रहे हैं। फिर एक नया धर्म पैदा हो गया, ईसाई बने। उन्होंने कहा कि जो लड़ते हैं वही सब कुछ है, अब लड़ना तो सब चाहते हैं, तो थोड़े से बौद्ध में से निकल आए, थोड़े से हिंदू में से निकल आए, तो 5-10% फिर बन गए। तो ऐसे करके हर धर्म के पास संगठन खड़ा हो गया। अब हर धर्म के बाबा तो यही कहते हैं हम तो संसार के लिए हैं, तो सारा संसार उनसे क्यों नहीं जुड़ा? इसलिए जिस प्रकार राजनीति ने खंड खंड किया देशों को, सीमाओं को, उसी प्रकार हमारे धर्मों ने भी लोगों को नियम कानून देके अंदर से खंड खंड कर दिया। अब कुछ नियम हम देते हैं, किसी को अच्छे लग जाते हैं, वो जुड़ जाता है, किसी को अच्छे नहीं लगते, वो नहीं जुड़ता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में ओशो की देशना एक बहुत जबरदस्त देशना के रूप में उभरी, और जल्द ही जरूरत होगी कि इस पूरी दुनिया को उस देशना में जुड़ जाने की एक संभावना है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर वो याद नहीं रखी तो हम सब शायद फिर तो ओशो की देशना में 0.1% लोग ही जुड़ पाएंगे, बाकी नहीं। मेरा मानना है हम ओशो की देशना का अगर उपयोग करें स्वीकार के रूप में, और स्वीकार के रूप में वो वाला स्वीकार नहीं जो मैं बोल रहा हूं, वो तो सब करो, पर्सनल करो, व्यक्तिगत रूप से आप सब स्वीकार करो, लेकिन एक स्वीकार करो
हमारे पास कोई आया और वो कहता है स्वामी जी मैं तो बहुत कामुक हूं, तो मोस्ट वेलकम। आप कामुक को कोई बात नहीं, आइए, अब कामुक को आने तो दो, कामुक के लिए दरवाजा तो खोलो, फिर वो धीरे धीरे रूपांतरण हो जाए, ठीक है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत लोभी हूं, अगर नहीं साहब लोभी तो नहीं आ सकते, लोभी को आने तो। ओशो ने सबको स्वीकार बताया जी। ओशो की देशना में एक योगी का भी स्वीकार है, एक तांत्रिक का भी स्वीकार है, एक भक्त का भी स्वीकार है। तो जिसको जो करना है उसे करने दो, उसमें तुम उसको क्यों झंझट में डालो। ओशो की देशा एकमात्र ऐसी देशना है, मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया को हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन अपने हृदय हमें खोलने पड़ेंगे। हमें अपने हाथ फैला के धर्म को यह स्वरूप देना पड़ेगा कि राजनीति में बदलाव हो सके। आज क्या होता है, राजनीति नियम बनाती है अपने फायदे के अनुसार से। उनका फायदा क्या है, पब्लिक को जो चाहिए वो उनको तरकीब से दे दो, उनका फायदा है, उससे पब्लिक उन्हें वोट देती। तो मायावती बात करेंगी किसी और की, बीजेपी बात करेगी किसी और की, कांग्रेसी किसी और की बात करेंगे। मैं कहता हूं कि अगर ओशो की देशना पे ही हम बात करें तो मैं सब सन्यासियों से पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा विचार है जिसका स्वीकार ओशो ने नहीं किया? कौन सा ऐसा विचार? रूपांतरण के कीमिया की बात की, लेकिन दमन नहीं सिखाया। गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को अदरवाइज मत ले जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने रूपांतरण नहीं सिखाया, लेकिन रूपांतरण के लिए दमन नहीं सिखाया। दमन से विरोध पैदा होता है, स्वीकार से रूपांतरण पैदा होता है। यदि कोई आता है जो रोगी है और तुम उसका दमन करते हो तो उससे वो रूपांतरित नहीं होगा, रूपांतरित होगा उसको स्वीकार करने से। ओशो ने इसीलिए सेक्स का भी स्वीकार किया, सब चीज का स्वीकार किया, और उन्होंने कहा स्वीकार के साथ रूपांतरण होगा। वो उसको सिखाया कि तुम अपने तरीके से इसको सेक्स को स्वीकार करो, बुरा न मानो, इसकी यात्रा करो। साथ साथ दूसरे को सिखाया कि तुम दूसरे का सेक्स भी स्वीकार करो, तुम वो करता है करने दो। तो ये ओशो की देशना एकमात्र ऐसी देशना है जिन्होंने सारी चीज का स्वीकार सिखाया। अब अगर सोचो कि ओशो की देशना पे एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है जो कि ओशो को प्रेम करे। संगठन का मतलब कोषाध्यक्ष नहीं, किसी भी तरीके का कोई प्रेसिडेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई भी इसका मालिक नहीं, एक व्यवस्था। अभी देखो मैं ओशो कुंभ कर रहा जी, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा स्वामी जी अपनी वर्किंग टीम का अपना आप नाम बताइए। हमारी वर्किंग टीम में हमने किसी का नाम ही नहीं घोषित किया, मैं भी कुछ नहीं, विचार रखा है, रख दिया, काम हो रहा है। हाँ भैया, कोई कभी दरी नहीं कोई उठा पा रहा होगा तो मैं संग में लग जाऊंगा, कहीं झाड़ू थोड़ी सी कम लगी होगी तो मैं लगा दूंगा। अब इसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की क्या जरूरत है? एक व्यवस्था की, उस व्यवस्था को चलेगा। अब मैं कहूं ये 7 आदमी करा रहे हैं, ये कोषाध्यक्ष ये, तो फिर तो राजनीति शुरू हो जाएगी। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। हाँ, एक देशना के तहत लाखों लोग आए, इसमें कुंभ के नीचे खड़े हों। अब इस कुंभ में लाखों लोग आएंगे तो पीछे पीछे राजनेता भी आएंगे कि जहां लाखों लोग हैं वहां राजनेता आते हैं। तो राजनेता आएंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम सेक्स का विरोध करते हैं, आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम प्रेम का विरोध करते हैं। नहीं ना, ऐसा कोई नहीं कहेगा। वो कहेंगे आप हमें समर्थन दीजिए, हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां सब चीज का स्वीकार हो। भाई वो तो उन्हें तो भीड़ दिख रही। और फिर जब सब चीज का स्वीकार होगा तो इस दुनिया को हम कितना अच्छा बना सकते हैं, हम कितना कुछ ऐसा कर सकते हैं। ओशो ने हर आयाम में बात कही है, लेकिन उनकी बातों को थोड़ा सा मैं खोल रहा हूं इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ भूल चूके हो गई। हो सकता है कि ओशो की कोई बात आपने तब सुनी हो जब उस बात के लिए आपका दिमाग पूर्ण नहीं था। होता है असल में यह है
कि जब कोई समस्या होती है तभी हमें समाधान भी अच्छे से समझ में आता है। यदि हमारे पास प्रश्न नहीं है और हम उत्तर पढ़े जा रहे हैं तो हमें ये भूल तो हो जाती है कि हमने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन एक भूल ये सदा होती है वास्तविक कि हमें समझ में नहीं आई होती। तो इसलिए ओशो की देशना बहुत विराट है। आप उसमें वर्तमान दौर में जो समस्याएं चल रही हैं उसके समाधानों की तरफ सुने। ओशो ने यह जरूर कहा कि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छे लोग राजनीति में ना आए। राजनीति को उस तरीके से भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम जाओ और वोट मांगना शुरू करो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा माहौल पैदा कर दें कि राजनीति को रूपांतरण होना पड़े, बदलना पड़ जाए। मैं वही बात कह रहा हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसे संगठन के रूप में नजर आए जो संगठन किसी की मालकियत पे ना चलता हो, जो संगठन किसी भी तरीके के नियम कानून के दबाव में ना चलता हो, एक स्वीकृति का नियम। हाँ, ये बात अलग है कि उस संगठन की आरंभ करने के लिए या अभी जैसे हम ओशो कुंभ भी करा रहे हैं तो वहां छोटे मोटे नियम चलेंगे, लेकिन वो नियम है जो अभी कानून के दबाव में रखने पड़ते हैं। आप कोई बोले कि आप शुरुआत में कर रहे हो थोड़े बहुत नियमों से, तो वो नियम ऐसे हैं जैसे कि कोई किसी को हत्या नहीं कर देगा, कोई किसी की चोरी नहीं करेगा, तो ये तो नियम है, ये तो अच्छे नियम है। लेकिन अब कोई कहे कि चोर का स्वीकार करें, तो निश्चित ही हम चोर का स्वीकार करते हैं कि वो ये स्वीकार करे कि हम चोर हैं। कोई आए मेरे मंच पे और कहे कि मैं यहां आया हूं चोरी की नियत से, और स्वामी जी आप मेरा स्वीकार करेंगे, तो मैं उसे गले लगा लूंगा। मैं कहूंगा मित्र सबसे पहले तू मुझसे गले लग, लेकिन गले लगा के तुझसे ये थोड़ी ना कहूंगा कि अब तू चोरी करना, मैं तुझे जुगाड़ बताता हूं। गले लगाऊंगा तो उससे पूछूंगा मित्र चोरी की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात है। तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो यहां आए हुए 5,000 लोग हम सबसे कहते हैं, निवेदन करके 2-2 रुपए डालते, तुम्हें 10,000 रुपए देते, चोरी की क्या जरूरत है? जी। इस ढंग से स्वीकार करेंगे। कोई आता है अगर और वो ये कहता है कि मैं यहां सेक्स के लिए आया हूं और मैं यहां बहुत कामुक व्यक्ति हूं, यहां आ गया कि ओशो में सेक्स मिलता है, तो निश्चित ही मैं मंच पे खड़े होके, चाहे वो युवक हो चाहे युवती, उसको एक बार पब्लिक के बीच इंट्रोड्यूस करा सकता हूं कि ये व्यक्ति, ये स्त्री ऐसा ढूंढ रही है सरलता के साथ, बजाय इसके कि कोई किसी को नशा देके सेक्स कर ले और कोई किसी को धोखा देके निमंत्रण देके सेक्स की तरफ ले जाए। मैं तो कहूंगा स्वीकार करो। मैं उसके सेक्स करने की बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन वो तब कर रहा हूं जब वो अपने सेक्स की बात को स्वीकार करे। ये 2 सेक्स हुई, चोरी हुई, तुम कुछ भी हो, मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या हो, और तुम अपने कर्म में जो भी तुम करते हो उसके प्रति डिवाइडिंग माइंड नहीं होने चाहिए। और जहां तुम्हारे अंदर इतनी कला आ गई कि तुम अपने चोर होने को स्वीकार कर सकते हो, अपने कामुक होने को स्वीकार कर सकते हो, वहां पे अगर किसी कामुक व्यक्ति को कोई स्त्री पसंद आती है और वो स्त्री कहती है कि नहीं मुझे आप नहीं पसंद हैं, तो वो उसकी बात को भी स्वीकार कर सकता है, क्योंकि स्वीकार ही तो धर्म है। और यदि वो स्त्री उसे स्वीकार कर लेती है तो वो दोनों संबंध भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वीकार ही धर्म है। स्वीकार से बड़े रास्ते खुलते हैं। मैं तो कहता हूं कि हम जल्द ही अगर एक ऐसे संगठन की तरफ बढ़े जो संगठन होते हुए भी संगठन नहीं है, धार्मिक लोगों का सामाजिक संगठन, ऐसी बातें। आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है कि बहुत से युवक युवतियां अपने शहर में ओशो की देशना को जीने चलते हैं, तो उनकी हालत ये आती है कि वो कोई घर से भाग जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, ऐसा होता है, उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उस शहर में अगर 10-20 लोगों का ऐसा संगठन है ओशो सन्यासियों का, तो उनको उनके घर वालों से मिलना चाहिए, थोड़ी बहुत रास्ता निकालें, थोड़ा बहुत बातचीत करें कि आप लोग क्यों नहीं इन्हें आने देना चाहते, आखिर ध्यान के लिए आ रहा है। लेकिन अगर आपस में मतभेद है तो तुम किसी के घर का क्या सॉल्व करोगे?
मुझसे बहुत लोग ऐसे फोन करते हैं, स्वामी जी मेरा पति राजी नहीं होता कि मैं आपके पास आऊं, कोई कहते हैं मेरी पत्नी राजी नहीं होगी मैं आपके पास आऊं तो मैं छुप के आना चाहता हूं। मैं कहता हूं उनको भी ले आओ, मैं कहता हूं उनको भी ले आओ। कहते नहीं स्वामी जी अभी वो समझेंगे नहीं। और वो ठीक कह रहा है, वो ठीक कह रहा है कि अभी उसका पति उसकी पत्नी समझेगी नहीं। क्यों नहीं समझेगी? क्योंकि अभी मेरे पास ताकत नहीं है। अभी ओशो के सन्यासी कहीं संगठित नजर नहीं आते, लेकिन अभी कहीं संगठन हो, एक प्यारा संगठन हो। सोचो एक ओशो कुंभ में हम कुछ ऐसे संगठित होकर दिखाते हैं कि वहां अखबार में खबर निकलती है कि एक चोर आया था चोरी करने और मंच पे चढ़ा और वो रूपांतरित होकर नीचे उतरा तो उसके गले में एक माला थी। अगर ऐसा हुआ और अखबार में ऐसी न्यूज निकली तो कौन मां अपने बच्चे को ओशो में आने से रोकेगी? एक लड़का जो कुछ नहीं करता, घर में ओशो ओशो के नाम पे उपद्रव मचाए हुए है, और वो अगर मंच पे वहां चढ़ के कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, घर के खर्चे नहीं चला लेता, इसलिए घर वाले मुझे ध्यान के लिए दिक्कत देते हैं और मैं खर्चे चला नहीं पाता क्योंकि मुझे ध्यान करना है, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे आश्रम है, किसी आश्रम में उसे जॉब मिल जाए जहां वो ध्यान भी कर सके और उसको घर के खर्चे भी चलें। अगर ऐसा कोई सूचना मंच से पास होती है तो क्या उसके घर वाले रोकेंगे? नहीं। क्यों रोकते हैं घर वाले? इस पे चिंतन करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि तुम ओशो सन्यासी हो जाओगे तो जमाने में क्या समझे जाओगे। ये बात अलग है कि आज एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ है धनपतियों का और वर्ग ऐसा समझदारों का जो ओशो की देशना को अच्छा मानता है, लेकिन आज भी ओशो की देशना निम्न तल पे जाके काम करने के लायक नहीं दिखाई देती। जबकि बहुत से गरीब लोग भी आज जूते वाले भी ओशो को पढ़ रहे हैं, मोची भी पढ़ रहे हैं, और बहुत से हम फोटो भी ऐसे देखते हैं, जगह जगह दिखता है, लेकिन खुल के नहीं आ पाते।